तो जो व्यक्ति अपने परिवार का कुनबा नहीं बचा पा रहा है, अपने घर के लोगों को नहीं बचा रहा है, न भाभी की इज्जत, न पिता का सम्मान, न चाचा का सम्मान, सिर्फ अवसरवाद की राजनीति। वो महिला जागरूक महिला है, पढ़ी लिखी हैं, यही नहीं वो विदेश से पढ़ी हुई है। जब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या देश को संभाल पाएंगे? सीधा बात। बसपा का भागा हुआ भाजपा में आया। अगर उसको पिछड़ी जातियों का ध्यान रहता तो 5 साल साला मंत्री रहा, तब नहीं हटा। जब चुनाव आया तो चला गया जूठन चाटने। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ जूठन चाटने वाले हैं और मौका परस्त व्यक्ति हैं। अरे जब परिवार की नहीं हुई, तुम्हारी जो है बहू चली गई, तुम्हारी जो है पतो है, तो वो जा करके वहाँ समाजवाद को बढ़ा रही हैं, वो देश के लिए सोच रही है। क्या लगता है इस बार जो है अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान महिलाओं के साथ शुरू से ही दुर्व्यवहार रहा है और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक कांड हुआ था, रेप कांड, उस पर उनका स्वयं बयान आया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। एक और रेप कांड हुआ था, उस पर उन्होंने कहा था कि क्या 4 लोग मिल करके एक साथ बलात्कार कर सकते हैं? अब आप इससे समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का सुप्रीम मुलायम सिंह यादव, वो जब ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनकी बहू स्वयं अपने आप को घर में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आजम खां को कल ही अखिलेश यादव ने टिकट दिया जेल में बंद रहने के दौरान। ये वही आजम खां हैं जो देश की जानी मानी अभिनेत्री जया प्रदा जी के बारे में उनके अंडरगारमेंट्स को लेकर के बड़ा ही गंदा कमेंट किए थे, जो कि अभी मैं बोल नहीं सकता। तो ये खतरा और ज़्यादा बढ़ा कि घर से ही ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो महिलाओं के प्रति इतनी घिनौनी सोच रखता हो। तो अंतोगत्वा अपर्णा यादव ने सारी चीज़ों को त्याग करके जो एक सही कदम उठाया, वो बड़ा सराहनीय कदम था। अब वो समझ लीजिए आप कि अपर्णा जी एक सही स्थान पे, एक सही जगह खड़ी हो गई कि जहाँ उनका अस्तित्व साथ साथ पार्टी का भी अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि अच्छा हुआ अपर्णा जो है बीजेपी में चली गई, कम से कम वो समाजवादियों की विचारधारा को बढ़ाएंगे और साथ साथ देश के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाएंगे। अरे ये तो उनका बेशर्मी भरा बयान है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाएंगी। हम अपना विचार अपनों के बीच में बढ़ाएंगे ना, कि दूसरे के बीच में जाके बढ़ाएंगे? जो हमारे विचारों से सहमत होंगे, जो हमारे अपने होंगे, हमारे विचारों को वो प्रश्रय देंगे कि जो हमारा विरोधी होगा वो हमारे विचारों को कैसे समझेगा? ये जरा बताइए आप। ठीक उसी प्रकार जैसे विभीषण ने अपने विचार को भगवान श्री राम के पास जाके प्रकट किया, क्योंकि रावण के पास उनके विचारों का कोई मतलब नहीं रह गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे पांडवों ने अपने विचारों को भगवान कृष्ण के पास जाके प्रकट किया, न कि कौरवों के पास, क्योंकि कौरवों के पास विचार प्रकट करते करते वो ये समझ गए कि अब ये एकदम दिशाहीन जा रहे हैं, अब हमको एक सही जगह जाना चाहिए। तो वही अपर्णा जी ने आज ये कदम उठाया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहना चाहूँगा कि आज भाभी जी सुरक्षित घर में आई हैं। अच्छा, क्या लगता है अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से भाजपा को कोई फायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार ये 25 करोड़ लोगों की 25 करोड़ लोगों को तमाम सुविधा देने का जो है आश्वासन दे रहे हैं माननीय अखिलेश जी, उस प्रकार उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने परिवार का कुनबा नहीं बचा पा रहा है, अपने घर के लोगों को नहीं बचा रहा है, न भाभी की इज्जत, न पिता का सम्मान, न चाचा का सम्मान, सिर्फ अवसरवाद की राजनीति, दूसरे दल से लोग छोड़ के आ रहे हैं, उनको भी अपना रहे हैं, परिवार के लोगों को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में इसका भारी परिणाम इनको चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अच्छा कदम है, कम से कम वो समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगी और साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने का काम करेंगे। भाई देखिए, अखिलेश यादव जी का पहला कदम एकदम सत्य है कि ये अच्छा कदम है। कम से कम उन्होंने यहाँ स्वीकार तो कर लिया कि घर के ही लोग पार्टी के विचार से प्रभावित नहीं हैं। अब रहा सवाल कि अपर्णा जी का। अब अपर्णा जी जब घर में, आखिर घर की बात है, ये तो हर आदमी बताएगा नहीं, क्योंकि अखिलेश जी एक गणमान्य लीडर हैं, तो सारी बात को खोल के तो कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा घर के अंदर कि जिससे अपर्णा जी को आज उस परिवार को त्याग करके, उस पार्टी को छोड़ करके घर के बाहर कदम बढ़ाना पड़ा। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी और वो ठोस वजह होगी जिसको ये बड़े लोग क्लियर कभी नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी नेता नहीं है, एक बड़े परिवार की बहू है, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ जूठन चाटने वाले हैं और मौका परस्त व्यक्ति हैं। मायावती में थे, मायावती के पैर छूते थे, और बीजेपी में भी आए तो योगी जी के पैर छूने चले तो योगी जी ने हाथ पकड़ के कोई खड़ा कर दिया, कहा मेरा पैर मत छूइए, और उनका काम सिर्फ पैर छूना है और ज़िंदगी भर यही काम करेंगे, लोगों को पैर छूएंगे। अब गए हैं तो अखिलेश का पैर छूएंगे, यही सब काम करेंगे, सिर्फ चमचागिरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अपर्णा यादव ने आज अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी महिला सुरक्षा हो या सशक्तिकरण हो, इसके लिए उन्होंने बेहतर काम किया है
और इसीलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया, इसी को देख के। तो ये पढ़े लिखे लोगों को जो है, जिनके अंदर संस्कार है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जिनको समाज के अंदर दिखाई देता है कि कौन क्या कर रहा है, वो महिला जागरूक महिला है, पढ़ी लिखी हैं। यही नहीं, वो विदेश से पढ़ी हुई है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये सिर्फ एक बड़ी परिवार की बहू है, इनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? बसपा का भागा हुआ भाजपा में आया। अगर उसको पिछड़ी जातियों का ध्यान रहता तो 5 साल साला मंत्री रहा, तब नहीं हटा। जब चुनाव आया तो चला गया जूठन चाटने है? ऐसे जो है निम्न कोट के, ये समाज का भला करेंगे? वो अपना भला कर रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार में बस दलितों, पिछड़ों और गरीबों को दबाया जा रहा है ना। उनके राज्य में क्या सबको जो है विकास दिया गया? उन्होंने तो केवल जो है आजम खां की भैंस जो है खुजवाए। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा है कि अच्छा हुआ ये भाजपा में चली गई, कम से कम समाजवादी की विचारधारा को बढ़ाएंगी और साथ ही साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करेंगी। अरे जब परिवार की नहीं हुई, तुम्हारी जो है बहू चली गई, तुम्हारी जो है पतो है, तो वो जा करके वहाँ समाजवाद को बढ़ा रही हैं। वो देश के लिए सोच रही है। तुम्हारा समाजवाद जो है अपना परिवार है और उसका समाजवाद देश के लिए है। लेकिन वो लोकतंत्र की बचाने की भी दुहाई दे रहा है। लोकतंत्र क्या होता है? समाज के हर वर्ग के बारे में सोचने वाला जो प्रतिनिधि होता है वो देश के लिए सोचता है। जो अपने भरने के लिए होते हैं, जैसे आजम खां हैं, जैसे मुख्तार हैं, जैसे ये स्वामी प्रसाद आप नाम लिए, नाम तो है स्वामी प्रसाद, बाकी किसी का जो है बताइए। दुनिया ने देखा कि देश का प्रधानमंत्री, भारत के देश का प्रधानमंत्री दलितों के चरण को छू रहा है, चरण को पखार रहा है, धो करके पोंछ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 13 तारीख को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री न ब्राह्मण से मिला, न किसी और लोगों से मिला। सबसे पहले उन्हें सारे कर्मचारियों को, उसमें दलित वर्ग के तमाम कर्मचारी थे, सबके ऊपर पुष्प वर्षा करके और उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं के थाली में खाना खाया। और नेताओं की तरह नहीं कि अपनी थाली अलग, अपना मटर पनीर अलग, और खाली दिखाने के लिए दलित की झोपड़ी, और वहाँ पे भी रजाई लगी है। अरे कौन दलित रजाई में सोता है, ये बताइए। नहीं, आज तक कभी एक सवाल है मेरा, आज तक कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, भारत का, कभी गंगा स्नान किया था? हमको इतना ही बता दीजिए। आप लोग तो पत्रकारिता कर। लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल उठाता है कि गंगा स्नान करने से कोई हिंदू का प्रमाण नहीं देता। गंगा किसके लिए है? गंगा हिंदुओं की जो है माँ है, और जिनकी माँ का कोई स्थान नहीं है, जिन लोगों का, उनके बारे में आप जो है बात कर रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि हम माँ से हैं कि बाप से हैं कि किससे हैं। उनके अंदर संस्कार जो अपने राजनीतिक जीवन में अपने पिता बदलते चले हैं, उनको यही नहीं मालूम कि हमारा पिता कौन है। जब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या देश को संभाल पाएंगे? सीधा बात। अच्छा, पहले क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षा हो या सशक्तिकरण हो, इनके लिए कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही काम हुआ। थाने की दलाली, मकान की दलाली, गुंडे बदमाश डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह नाम के एसटीएफ के अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को ज़बरदस्ती हटाया गया, और रात में 2 ट्रक पीएससी जाकर उनको गिरफ्तार करती है। इन्हीं के गवर्नमेंट में अपने ही अधिकारी को, जो कि एक किस लिए गिरफ्तार करती है? क्योंकि वो मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, लाइट मशीन गन का, जो मशीन गन सेना के पास होनी चाहिए, वो मुख्तार के हाथे से मिलती है। उसमें वो ईमानदार अधिकारी जब एफआईआर लिखने जाता है तो इन्हीं के वरिष्ठ नेता दबाव बनाते हैं। वो आदमी मानता नहीं अधिकारी, और उसने पूरा एफआईआर लॉन्च किया, और उसके बाद उसके घर 2 ट्रक पीएससी भेजी गई। एसटीएफ का डिप्टी एसपी के घर 2 ट्रक पीएससी, और उसको ऐसे खींच के लेके आ रही है कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो। और कई आतंकवादियों के ऊपर भी इन लोगों ने आधी रात को कोर्ट खुलवा करके उसकी पैरवी किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश को विकास चाहिए, और ये ज़बरदस्ती का आतंकवादी और फलाना ढिमका ये सब छोड़ करके ये लोग विकास की बात को करें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। ये अपने पुराने ही पैटर्न में चल रहे हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अपर्णा यादव कोई बड़ी नेता नहीं है, वो एक बड़ी परिवार की बहू है, उनका अपना कोई एक राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। स्वामी प्रसाद जी ऐसा कह सकते हैं
क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ही कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो कल तक वो मायावती जी का गुणगान करते थे बसपा में जाके, उसके बाद मोदी जी का चरण छू करके भाजपा में गुणगान करने लगे। जब यहाँ कोई काम बनता नहीं दिखा तो सीधे पहुँच गए अखिलेश यादव जी के पास, अब उनका गुणगान कर रहे हैं। और रहा सवाल अर्पणा जी का, तो ये सच है कि राजनीति में भी अर्पणा जी का कोई कद नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के रक्षा मंत्री और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की वो बहू हैं। इस बात से मौर्य जी को जो है इस बात को नकारना नहीं चाहिए। और अस्तित्व तो मौर्य जी का नहीं है। अर्पणा यादव जी भाजपा में रहे, सपा में रहे, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, लेकिन वो जानी तो मुलायम सिंह यादव जी की बहू के रूप में जाएंगी और प्रतीक की पत्नी के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं है।